नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनाया खामोश थी। आयशा अनाया को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ क्या लेने आई हो? अब्बू आज जिस हालत में है उसकी जिम्मेदार तुम हो। अगर अब्बू को कुछ हो गया ना अनाया, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से हम सब अजियत में हैं। अनाया कहती है, आप ही गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दें। शायान ने मुझे तलाक दे दी है। ऐसा कहती है, ये तो होना ही था। क्या मिला तुम्हें? ना उस शख्स की मोहब्बत मिली, ना पैसा मिला और ना हक महर मिला। मिली तो सिर्फ जिल्लत। कितना समझाया था तुम्हें कि जो तुम करना चाहती हो वो तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने और खुद बिन ब्याहे तलाक का धब्बा भी लगवा लिया। अब मरो और सड़ती रहो, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। रूहान भी आ जाता है। ऐसा अनाया को रोते हुए छोड़कर चली जाती है। रूहान कहता है, तुम्हें इस तरह रोते देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दुख की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर एतबार करो, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पहली दफा रोते देखा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो दर्द तुम महसूस कर रही हो वही दर्द मैं भी महसूस कर रहा हूं और यही हम दोनों का प्यार है। चचा जान को कुछ नहीं होगा। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था। तुम बहादुर नहीं, अलबत्ता मासूम जरूर हो। थोड़ा हौसले से काम लो, हम हैं ना। अनाया रूहान की तरफ देखती है। काश रूहान, तुम्हारी मोहब्बत को मैंने पहले देख लिया होता। खरा सोना छोड़कर मैं खोटे सिक्के के पीछे भागती रही। एहसास हुआ तो तब जब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं रही। रूहान अनाया को कहता है, तुम रोती रहोगी तो बाकी सब भी परेशान होंगे। तुमने कुछ खाया पिया है? चलो कुछ खाते पीते हैं। रूहान अनाया को अपने साथ ले जाता है। अनाया रूहान की तरफ देख रही थी। मैं कितनी बदकिस्मत हूं, चाहने वाला मेरे सामने था और मैं उसे चाहती थी जो मेरे काबिल भी नहीं था। अब पता लगा किसी को चाहने से चाहे जाने का एहसास कितनी खुशी देता है। रूहान कहता है, क्या देख रही हो? अनाया कहती है, तुम कितने अच्छे हो रूहान। रूहान कहता है, तुम्हें अब पता लगा? मैं तो हमेशा से ही अच्छा हूं, बस तुम्हें आज पता चला। रूहान अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मैं तो समझा था अनाया के अंदर दिल ही नहीं, मगर मुझे तो आज पता चला अनाया का दिल भी मेरे लिए धड़कता है। वो उसकी अक्कड़, वो तो उसका अल्लड़पन था। अनाया सच में दोशीज़ा है जिसका प्यार मोहब्बत से वास्ता ही नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो मेरी मोहब्बत को दूर से ही महसूस कर लेती। रूहान बहुत खुश था। आशिर कहता है, क्या बात है, चचा जान की अभी कोई इतला नहीं आई, मगर तुम मुझे बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। रूहान कहता है, भाई अपनी तो आदत ही ऐसी है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव तलाश कर लेता हूं। आशिर कहता है, अच्छा अच्छा, अब समझा, तुम्हें अनाया के साथ वक्त गुजारने का मौका जो मिल गया है। रूहान कहता है, जी भाई, अनाया भी मिल गई है। उसकी मोहब्बत भी, वो मुझसे जिस तरह का रवैया रखती है ना, वो तो उसका प्यार था। आशिर कहता है, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम जानो और तुम्हारी अनाया जाने। सामने से ईशल आ रही थी। रूहान कहता है, हाँ जाओ जाओ, अब भाभी के पास। मेरे पास क्यों बैठोगे, तुम्हारी जान जो आ गई है। ईशल कहती है, आशिर अब कैसी तबीयत है आयजा भाभी के अब्बू की? आशिर कहता है, अभी तो सीरियस है। अनाया अपनी माँ के पास आती है। अम्मी मुझे माफ कर दें। मुसर्रत कहती है, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नफरत हो रही है तुम्हारे वजूद से। तुम्हारी गलत हरकत का नतीजा तुम्हारे सामने है। याद रखो अनाया, अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अपना दूध माफ नहीं करूंगी। वैसे तुम यहां क्यों आई हो? वहीं कहीं मुंह छुपा लेती। वो तुम्हारा शयान कहाँ है, क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? कहीं उसने भी तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? अनाया कहती, अम्मी उसने मुझे धोखा दिया है, तलाक भी दे दी है। मुसरत कहती है, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, जो अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती हैं। न शादी हुई न घर बसा, मगर तुम तलाक याफ्ता हो गई। कैसी शादी थी ये? अनाया कहती है, एक बार मुझे अब्बू के पास जाने दें, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुसरत कहती है, अब कसर रह गई है, आईसीयू तक तो पहुंचा दिया है, अब क्या कब्र में भी पहुंचाकर दम लोगी? तुम यहां से चली जाओ। तुम्हारी इस मनहूस हरकत का किसी को पता तो नहीं चला? अनाया कहती है, नहीं किसी को नहीं पता चला। मुसरत कहती है, रोहान को तुम कहां से मिली? अनाया कहती है, मैं रोड पर आ रही थी, अचानक से उनकी गाड़ी से टकरा गई। मुसरत कहती है, काश तुम मर ही जाती। अनाया रो रही थी। असद आयशा को कहता है, आयशा अभी पता नहीं
यहाँ और कितनी देर लगेगी? तुम चची को लेकर घर चली जाओ। आयशा कहती है, नहीं असद, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, बल्कि आप ताया जान को लेकर चले जाएं। इतने में डॉक्टर आता है। सब डॉक्टर की तरफ लपकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा मरीज कैसा है? डॉक्टर कहता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बदस्तूर उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। उन्हें दुआओं की अशद जरूरत है। मुसरत ऐसे गिर जाती है जैसे उसका शौहर मर गया हो। ऐसा अपनी माँ को हौसला देती है, अम्मी सब्र करें। अनाया भी अपनी माँ के करीब होती है, मगर मुसरत चाहती थी कि अनाया उससे दूर रहे। ईशल आशिर को कहती है, आशिर, अगर तुम नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? आशिर कहता है, बेधड़क होके पूछो, पहले कभी तुमसे नाराज हुआ हूं क्या? ईशल कहती है, अनाया की इंगेजमेंट अनाया की मर्जी से हुई थी। आशिर कहता है, हाँ। ईशल कहती है, मगर मुझे क्यों लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। रुहान और अनाया की इंगेजमेंट को अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे और हामिद अंकल हॉस्पिटल पहुंच गए। आशिर ईशल को कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ईशल कहती है, शायान। आशिर हैरान होता है, शायान का तस्करा यहां कहां से आ गया? ईशल कहती है, जब मैं शायान के घर गई तो उसे कहा कि तुमने मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया, तो उसने कहा कि मैं वाकई शादी कर रहा था, मगर मैंने बात को संभाल लिया। तब उसने कहा, मैंने वाकई निकाह किया है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए उस लड़की का नाम भी बता देता हूं। जब उसने लड़की का नाम बताया तो मैं ये नाम सुनकर बड़ी हैरान हुई। वो नाम अनाया का था। आशिर कहता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने कभी अनाया को शायान के साथ देखा है? ईशल कहती है, देखा तो नहीं, मगर शक जरूर हो रहा है। आशिर कहता है, तुम्हारा वहम है। ईशल कहती है, खुदा करे मेरा वहम ही हो। अनाया और रोहान एक साथ थे। आशिर की नजर दोनों पर पड़ती है। आशिर ईशल को कहता है, वो देखो दोनों को। क्या तुम्हें उन्हें देख के लगता है कि अनाया ने कुछ गलत किया होगा? वैसे उन दोनों को इकट्ठे बैठने का मौका जरूर मिल गया है। रोहान कहता, देखो अनाया, पहले तुम्हारा रवैया मेरे साथ जैसा भी था मुझे कबूल था। अगर अब तुम्हारे रवैये में फर्क आया तो मुझे तकलीफ होगी। हो सके तो मेरी कॉल तो कम से कम रिसीव कर लिया करो। बेशक ज्यादा देर बात ना किया करो, कम से कम हम दुआ सलाम तो कर ही सकते हैं। अब तो हमें बातें करने का लाइसेंस भी मिल गया है। तुम आशिर भाई को देखा करो, ईशल भाभी से सारी सारी रात बातें करते हैं। कसम से अगर दोनों में से कोई एक भी नाराज हो तो दोनों को सुकून नहीं मिलता। यार, मेरी भी कुछ फीलिंग है, मेरा दिल भी करता है अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैं मनाऊं, और मैं नाराज हूं तो तुम भी मुझे मनाओ। अनाया की आंखों में आंसू थे। रोहान अनाया की आंखों से आंसू पूछता है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम मुस्कुराती हुई लड़ती हुई ही मुझे अच्छी लगती हो। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।